जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने से पहले एक डेफिनेशन है, इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब डेफिनेशन है हमारे पास एडिटिव इनवर्स कि एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स को हम कुछ यूं डिफाइन करेंगे, फॉर एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सी। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जी है, तो वहां पे कोई एक और कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस जी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड करें लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो हमारे पास आंसर इनका क्या आना चाहिए? जीरो। इन सिंपल वर्ड हम यूं डिफाइन कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, उसमें हम ऐसा नंबर ऐड कर दें कि आंसर क्या आ जाए? जीरो, तो वो जो नंबर हम ऐड करेंगे वो उस नंबर का क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास ये एक नंबर है 5। ठीक है, अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आएगा? इसमें हम -5 कर देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो। आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो हमारे पास क्या होगा? -5। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो माइनस जी इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ जी। मतलब जी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो हमारे पास क्या है? -जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन होंगे, हमने उनके क्या बताने हैं कि उनका हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 3 + 2 ठीक है, अब हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास z के इक्वल क्या है? 3 + 2 तो इसका एडिटिव इनवर्स मैंने आपको बताया कि हमने जस्ट क्या करना है? उसका साइन चेंज करना है। z का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -z। तो z हमारे पास गिवन है, जस्ट हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि हमारे पास अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो हम उसको क्या कर देंगे? नेगेटिव। और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको हम क्या कर देंगे? पॉजिटिव। अब हमें ये पता था कि z का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है? -z। अब z तो हमारे पास गिवन है, जस्ट हमने क्या करना है? इसके साइन चेंज करने। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया? -3 - 2 तो अगर आप इस वैल्यू को इस वैल्यू में ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है? जीरो, जो कि किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको जब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास उस नंबर का क्या बन जाएगा? एडिटिव इनवर्स। उस नंबर का क्या बन जाएगा? एडिटिव इनवर्स। अब इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? 4 - 3 तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? -4 + 3 क्योंकि हम जब उस वैल्यू को इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो हमने फिर वही सेम प्रोसीजर यूज किया, हमने लिखा कि एडिटिव इनवर्स ऑफ जी किसके इक्वल होता है? -जी के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया? माइनस को एज इट रखा, वहां पे किसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी? जी की वैल्यू। किसकी वैल्यू हमने रिप्लेस की? ये z की वैल्यू रिप्लेस कर दी, साइन चेंज हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू z गिवन था 4 - 3 तो 4 - 3 का हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -4 + 3 ठीक है। उसके बाद इसका है पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 क्या है? 5 - 7 अब हम क्या करेंगे? हमने इसको सपोज कर लिया कि ये किसके इक्वल है? z का। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने ये कहा था कि जो z का एडिटिव इनवर्स है वो क्या होता है? -z। तो इट्स मीन हमने क्या किया? z को लिखा और इसको हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? माइनस से। तो यहाँ पे क्या हो गया? -5 और माइनस माइनस प्लस हो के क्या हो गया? 7 इट्स मीन 5 - 7 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? -5 + 7 उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में ना फ्रैक्शन है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे? एज इट जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे इसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको भी हमने सपोज कर लिया कि ये किसके इक्वल है?
जी के इक्वल है, ठीक है। और हमें इस बात का पता है कि जी का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होता है, माइनस जी। जी का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होता है, माइनस जी। तो ये माइनस हमने एज इट रखा और यहाँ पे किसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, जी की। तो जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2/3 था, ये किस में चेंज हो जाएगा, +2/3 में। और +5/4 आयोटा है, तो ये माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -5/4 आयोटा, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। आपने एडिटिव इनवर्स डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे किसको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। तो इन जनरल मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल से पहले बता दूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि आपने कोई भी नंबर लिया है उसको आपने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर क्या आ जाए, वन। आंसर क्या आ जाए, वन। अब यहाँ पे क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो डेफिनेशन है वो हम अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्स नंबर ही डिफाइन करेंगे। हमने ये कहा कि फॉर एनी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर जी, हमारे पास कोई नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर क्या है, जी। और हमने ये सपोज कर लिया कि वहां पे कोई एक और कम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू है, वो वहां पे एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर जी को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करें या डब्ल्यू को जी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, ठीक है। ये उस सूरत में पॉसिबल है जब आप कोई भी वैल्यू लेते हैं उसका कन्वर्स लेंगे तो उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वन। अब यहाँ पे जो ये W है, क्योंकि आपने Z को W से मल्टीप्लाई करवाया है, तो W को मल्टीप्लाई करवाने से अगर आंसर वन आता है तो जो W होगा वो Z का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और आप इनवर्स को कैसे डिनोट करते हैं, इस फॉर्म में, Z⁻⁻1, या आप इसको क्या कह सकते हैं कि ये Z का क्या है, इनवर्स है, ठीक है। तो इसको हमने किसके इक्वल कर दिया, क्योंकि हमने W कहा था कि ये Z का इनवर्स है, तो इट्स मीन W किसके इक्वल होगा, Z इनवर्स के। तो यहाँ पे मैंने एक कॉमन सी एग्जांपल दी है, उसके बाद फर्दर हम जो है ना क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। एग्जांपल ने हमने यहाँ पे ये सपोज किया कि हमने एक नंबर ले लिया है, अलजेब्रिक फॉर्म में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिया है x, ठीक है। अब x का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहें तो मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर आपके पास नंबर है तो उस नंबर को आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर क्या आ जाए, वन। तो सिंपल बात है, जो नंबर आपके पास है अगर आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वन के मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैंने कॉमन लिखी है कि अगर हम x को 1/x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, वन। तो x का फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/x। तो इस 1/x को आप क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻1। अब हम क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अब फर्स्ट पार्ट है इसका 4 + आयोटा, क्या है, 5 आयोटा। अब हमने पहले स्टेप में इसको सपोज कर लिया कि ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास जी के इक्वल है। किसके इक्वल है, जी के। हमने ये लिखा कि लेट जी इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है जी इनवर्स। तो जी इनवर्स का यहाँ पे जो मतलब है वो हम कुछ यूं डिफाइन करेंगे, जी इनवर्स। ये चीज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर जी इनवर्स है, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे क्या है, -1, तो अगर आप इसको +1 बनाना चाहें तो ये कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। वन हम लिखते